पार्थ और जीवा की शादी उनके माँ बाप की मर्जी से तय की गई थी। पार्थ एक आईएएस ऑफिसर था और जीवा भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी और बहुत ही सीधी, सुंदर सी दिखने वाली एक आम सी लड़की थी। जीवा के माँ बाप अच्छा खासा खर्च कर रहे थे जीवा की शादी में, क्योंकि आखिर पार्थ बिल्कुल वैसा ही दामाद था जैसा उन्होंने चाहा था। ऊंचे ओहदे पर एक सरकारी अफसर, ऊपर से घर परिवार से भी मजबूत, हर तरह से उनकी बेटी के काबिल, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। और निश्चित दिन पर पार्थ बारात लेकर जीवा के घर आ चुका था। वरमाला हो चुकी थी, शादी की रस्में भी अब शुरू हो चुकी थी। सब लोग बहुत खुश थे कि एकाएक पता नहीं कैसे पार्थ बेहोश हो गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि यह सब कुछ क्या हो गया। सब लोग बहुत घबरा गए और आनन फानन में पार्थ को जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पार्थ की जांच करने पर पता चला कि पार्थ को हार्ट अटैक आया है। अब तो सब लोग बहुत परेशान हो गए कि कहाँ वह लोग शादी की खुशियां मना रहे थे और कहाँ यह सब कुछ हो गया। पार्थ और जीवा की अभी शादी हुई नहीं थी। कुछ लड़की वाले यह बोल रहे थे कि अच्छा हुआ अभी शादी नहीं हुई, वरना अगर शादी के बाद ऐसा कुछ होता और पार्थ को कुछ हो जाता तो बेचारी जीवा की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कुछ लड़के वाले बोल रहे थे कि जीवा पार्थ के लिए सही लड़की नहीं है, अच्छा ही हुआ कि शादी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई तभी पार्थ को हार्ट अटैक आ गया, तो सोचो अगर शादी हो जाती तो क्या होता। खैर, यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। पार्थ हॉस्पिटल में भर्ती था और अब खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने बहुत तरह से हिदायतें दी थी पार्थ को, और शादी के बीचों बीच यह सब कुछ हो गया था। तो पार्थ के माँ बाप के मन में भी और जीवा के माँ बाप के मन में भी बहुत तरह के वहम भर गए थे, और दोनों को अपने अपने बच्चे बहुत प्यारे थे। पार्थ के माँ बाप के मन में रिश्तेदारों ने भर दिया था कि जीवा सही लड़की नहीं है पार्थ के लिए, और जीवा के माँ बाप के मन में भी अब एक शंका पैदा हो गई थी कि शादी होने से पहले ही इस तरह की घटना हो गई तो पता नहीं आगे क्या होगा। हमारी बेटी की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और आखिरकार आपसी सहमति से इस रिश्ते को तोड़ दिया गया, क्योंकि दोनों ही परिवारों के मन में वहम था। पार्थ के माँ बाप ने जीवा के माँ बाप द्वारा दिया गया सारा शगुन, दहेज वगैरह लौटा दिया। जीवा और पार्थ को बुरा तो लग रहा था, पर वह क्या कर सकते थे। होनी को शायद यही मंजूर था। खैर, समय के साथ दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे और इस बात को कई महीने बीत चुके थे। लेकिन इतने समय के बाद भी जीवा की शादी की बात कहीं पर भी चलाई जाती थी तो पार्थ के साथ हुई उसकी शादी और उस बीच पार्थ को आए हार्ट अटैक की बातें वहां तक पहुंच जाती थी, और लड़के वाले इस बात को सुनकर जीवा से शादी के लिए मना कर देते थे, जिसकी वजह से जीवा की शादी में बहुत दिक्कतें आ रही थी और जीवा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। जीवा के माता पिता को जीवा के दुख का अंदाज़ा था, इसलिए वह जीवा को इस दुख से बाहर निकालने के लिए उसे समझा रहे थे। एक दिन उन्होंने जीवा से कहा, एक काम करते हैं, अभी तेरी उम्र ही क्या हुई है, वैसे भी तू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है, तू कुछ दिनों के लिए दिल्ली चली जा और वहीं पर यूपीएससी के लिए कोचिंग कर ले। तेरी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी और फिर तू यहाँ के माहौल से निकलेगी तो तेरा मन भी अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे लोग यह सारी बातें भूल जाएंगे और हम भी यह सारी बातें भूल जाएंगे। तू ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच, और वैसे भी जब तू सरकारी अफसर बन जाएगी तो एक से एक लड़कों की लाइन तेरे आगे पीछे ऐसे ही लगे रहेगी। अभी हमें तेरी शादी नहीं करनी, हमें अपनी बेटी को समझौते के किसी रिश्ते में नहीं बांधना, क्योंकि हमें पता है इन सब में हमारी बेटी की कोई गलती नहीं थी। जीवा को भी यह सब बातें सही लगी और वह कोचिंग करने के लिए दिल्ली चली गई और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से रम गई। जीवा और उसके परिवार वाले अब अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से आगे बढ़ा चुके थे, और पार्थ और उसके परिवार वाले क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इससे अब उन्हें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अब उनका उनसे कोई संपर्क ही नहीं था। खैर, समय ऐसे ही बीत रहा था। जीवा के साथ कोचिंग में अनन्या नाम की लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी।
अनन्या की बड़ी बहन सोनल का यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका था और अब उसकी ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी थी और वह ज्वाइन करने वाली थी। साथ ही उसकी शादी भी थी जो कि उसके ज्वाइन करने के बाद होने वाली थी। अनन्या जीवा को अपने साथ सोनल की शादी में चलने की जिद कर रही थी। जीवा ने अपने माँ बाप से इजाज़त ली तो उन्होंने बोला, हाँ बेटा चली जा, वैसे भी थोड़ा घूमेगी फिरेगी तो तेरे लिए अच्छा ही रहेगा। और जीवा अनन्या के साथ उसकी बड़ी बहन सोनल की शादी के लिए निकल पड़ी। अनन्या से जीवा ने बोला कि सोनल तो आईएएस ऑफिसर है तो उसकी शादी में तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा दहेज वगैरह नहीं देना पड़ा होगा ना, और लड़का भी तो आईएएस ऑफिसर ही होगा। अनन्या ने बोला, हाँ है तो दोनों आईएएस ऑफिसर ही, पर तुम तो जानती ही हो लड़कियां कुछ भी कर लें पर दहेज तो देना ही पड़ता है। लड़की वालों को अच्छा खासा दहेज दिया है मेरे मम्मी पापा ने लड़के वालों को। खैर छोड़ो, भगवान की दया से हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए दहेज देने में मम्मी पापा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तुम तो जानती ही हो हमारे समाज में लड़कियां कितने भी ऊंचे ओहदे पर चली जाएं, फिर भी उनकी शादी में दहेज तो लड़के वालों के हिसाब से देना ही पड़ता है। जीवा ने बोला, हाँ यह बात तो सही है। फिर जीवा ने बोला, तुम्हारी दीदी की अरेंज मैरिज हो रही है या लव मैरिज? तो अनन्या ने बोला, दीदी की अरेंज मैरिज हो रही है। पापा मम्मी ने यह रिश्ता तय किया है। वैसे दीदी की शादी तो 1 साल पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त दीदी की ट्रेनिंग चल रही थी, इसलिए पापा ने शगुन के कुछ पैसे लड़के वालों को देकर रोका करवा लिया था और दीदी की ट्रेनिंग के बाद शादी करने की बात कही थी। अब दीदी की ट्रेनिंग पूरी हो गई है तो दीदी और जीजू की शादी अब हो जाएगी। जीवा ने बोला, चलो अच्छी बात है, वैसे भी दोनों एक ही लाइन में हैं तो अच्छे से एक दूसरे की परेशानियों को समझ पाएंगे। अनन्या ने बोला, हाँ सही बात है, और फिर शायद हम लोग भी अगले साल तक यूपीएससी क्लियर कर लें और हमारी भी शादी ऐसे ही किसी आईएएस ऑफिसर से हो जाएगी। कितना मज़ा आएगा ना। कहकर अनन्या हंसने लगी। जीवा भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी क्योंकि उसकी शादी तो पहले ही एक आईएएस ऑफिसर से हो रही थी, लेकिन तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था। खैर जीवा ने बोला, हाँ यह बात तो ठीक है कि हो सकता है अगले साल तक हम दोनों खुद एक आईएएस ऑफिसर बन जाएं, क्योंकि दोनों के पेपर अच्छे गए थे। अनन्या और जीवा अनन्या के घर पहुंच चुके थे और सोनल अपनी शादी से काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे उसका मनचाहा जीवन साथी मिल रहा था। निश्चित वक्त पर बारात आ चुकी थी और दूल्हा देखने के लिए अनन्या के साथ जीवा भी बाहर आई और दूल्हे के रूप में पार्थ को देखकर जीवा हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने खुद पर काबू पाया और सोचा, हाँ तो क्या हुआ, अगर पार्थ से उसकी शादी नहीं हुई तो क्या वह शादी नहीं करेगा? शादी तो वह भी करेगी ही ना, आज नहीं तो कल, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन फिर उसके मन में यह बात आ रही थी कि अनन्या तो उसकी इतनी खास दोस्त बन चुकी है और उसकी दीदी की शादी पार्थ से हो रही है। पार्थ एक हार्ट पेशेंट है जिसे एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। पता नहीं कहीं उसकी दीदी के साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि पार्थ तो पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। लेकिन जीवा क्या बोलती। वह चुपचाप पार्थ और उसके घर वालों की नज़रों से बचते हुए किनारे खड़ी थी ताकि कोई उसे पहचान ना ले। वैसे भी वह दिल्ली जाकर काफ़ी चेंज हो गई थी तो पहचान में नहीं आ रही थी। बात बात में जीवा ने अनन्या से पूछा कि पार्थ और सोनल का रोका कब हुआ था। अनन्या ने बोला, पिछले साल नवंबर में। अब तो जीवा को जोर का झटका लगा कि पिछले साल नवंबर में तो उसकी और पार्थ की शादी थी और उसी वक्त पार्थ का रोका सोनल से हो गया था, जबकि उस वक्त तो पार्थ हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। और तो उसी महीने में एक शादी टूटने के बाद हार्ट अटैक आने के बाद तुरंत पार्थ का दूसरा रोका कैसे हो गया, उसे बहुत हैरानी हो रही थी। लेकिन फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा और सोचा यह उनका व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है उसके साथ फेरों के वक्त पार्थ को हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए पार्थ के घर वाले उसे मनहूस समझते होंगे, इसलिए वह शादी तोड़कर उन्होंने तुरंत ही उसकी दूसरी जगह शादी तय कर दी होगी। जीवा का मन अब बेचैन हो रहा था और वह जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाना चाहती थी। वह चुपचाप कोने में
एक कुर्सी लेकर बैठ गई, लेकिन रह रहकर उसकी नज़रें पार्थ की तरफ चली ही जा रही थी। जयमाला हो चुका था और पार्थ और सोनल अब स्टेज पर डांस कर रहे थे और बीच बीच में पार्थ ड्रिंक भी कर रहा था और पूरे जोश में डांस कर रहा था। यह सब कुछ देखकर जीवा को कहीं से नहीं लग रहा था कि पार्थ एक हार्ट पेशेंट है, क्योंकि एक हार्ट पेशेंट इस तरह से ड्रिंक कर रहा है और डांस भी कर रहा है, जबकि डॉक्टर ने तो उसे कितने तरह की हिदायतें दे रखी होंगी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसे डर भी लग रहा था कि पार्थ इतने जोश में ड्रिंक कर रहा है और डांस कर रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। और पार्थ के घर वाले भी उसे रोक नहीं रहे, लेकिन वह क्या बोलती। लेकिन जीवा को मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं जो कुछ उसके साथ हुआ था वैसा ही कुछ सोनल के साथ ना हो जाए, और उसे इस दर्द का अंदाज़ा बहुत अच्छे से था। इसलिए उसने अनन्या को किनारे बुलाकर बोला, अनन्या, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना। तुम अपने जीजू को मना क्यों नहीं करती? वह इतना ड्रिंक करके डांस कर रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। अनन्या ने बोला, अरे रिलैक्स कर जीवा, उन्हें क्या होगा? अच्छे खासे चुस्त दुरुस्त जवान इंसान है, उनकी शादी है, मज़े तो करेंगे ना। शादी में इतना सब कुछ तो चलता ही है, तू भी ना बहुत ज़्यादा सोचती है। तो जीवा ने बोला, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन पार्थ इतने तंदुरुस्त नहीं है ना, आखिर वह एक हार्ट पेशेंट जो है। अनन्या ने बोला, पागल हो गई है क्या? जीजू हार्ट पेशेंट है, या क्या बोल रही है तू? जीजू पूरी तरह से हेल्दी हैं, समझी? तुझे कैसे पता कि वो एक हार्ट पेशेंट है? तुझे क्या लगता है मेरे पापा एक हार्ट पेशेंट से सोनल दीदी की शादी तय कर देंगे? जीवा को लगा कि शायद पार्थ के माँ बाप ने यह बात अनन्या के घर वालों से छुपा ली है कि उनका बेटा एक हार्ट पेशेंट है। और सही बात है, अपने बच्चों की कमियां तो माँ बाप छुपाते ही हैं शादी में। लेकिन जीवा को अनन्या से बहुत ज़्यादा लगाव था, दोनों काफ़ी करीब थे, इसलिए वह अनन्या की बहन के साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वह तो अच्छे से जानती थी कि पार्थ एक हार्ट पेशेंट है। और उसने अनन्या से बोला, अनन्या, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे जीजू पार्थ एक हार्ट पेशेंट है। अनन्या ने बोला, क्या तुम उनके कोई रिश्तेदार हो? तुम उनको अच्छे से जानती हो? अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी मम्मी पापा से बोलकर यह शादी तुड़वा दूंगी। जानते बूझते दीदी की शादी एक हार्ट पेशेंट से तो नहीं होने दूंगी। क्या कमी है आखिर मेरी दीदी में? जीवा ने बोला, पहले मेरी बात पूरी सुनो। और जीवा ने अनन्या को सारा कुछ बता दिया। सुनकर अनन्या अंदर तक हिल गई और बोली, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी शादी 27 नवंबर को थी और उस दिन पार्थ को हार्ट अटैक आया था, लेकिन दीदी और जीजू का रोका तो 15 नवंबर को हो चुका था। यह सब कुछ सुनकर जीवा और अनन्या दोनों ही परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़के की शादी 27 नवंबर को है, वह लड़का 15 नवंबर को किसी और लड़की के साथ रोका करता है। अब जीवा का दिमाग अच्छे से चलने लगा और उसने बोला, एक बात बता अनन्या, तेरी दीदी की शादी में तेरे पापा ने कितना कैश दिया है और कितना दहेज दिया है? जब अनन्या ने दहेज और कैश के बारे में बताया तो जीवा को अच्छे से समझ में आ गया यह सारा खेल, क्योंकि अनन्या के माँ बाप की आर्थिक स्थिति जीवा के माँ बाप से थोड़ी और ज़्यादा अच्छी थी और उन्होंने जीवा के माँ बाप से ज़्यादा कैश और दहेज पार्थ के माँ बाप को दिया था। और शायद इसीलिए पार्थ और उसके परिवार ने यह सारा नाटक किया था, जिसकी वजह से उसकी शादी भी टूट गई और अब अधिक दहेज लेकर दोबारा शादी हो रही है सोनल के साथ। सारा खेल समझने में जीवा और अनन्या को देर नहीं लगी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर दहेज वाली बात या किसी भी और बात को लेकर पार्थ यह शादी तोड़ता तो बात उसकी नौकरी तक आ जाती, और पार्थ अपनी नौकरी के बूते ही तो उसके माँ बाप बड़े बड़े घरों में उसका रिश्ता लेकर जा रहे थे। अपनी नौकरी के बूते ही तो उसे इतना ज़्यादा दहेज मिल रहा था, और अपनी नौकरी पर भला वह कैसे आँच आने देता। इसलिए जब एक बार जीवा से उसका रोका हो चुका था और उसके बाद सोनल का रिश्ता उसके घर आया, तो उन्होंने अधिक दहेज के लालच में उस रिश्ते को कबूल कर लिया था। और फिर उन्होंने ऐसा खेल खेला कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अनन्या और जीवा सारा खेल समझकर सीधे अनन्या के मम्मी पापा के पास गए और उन्हें सारी बात बता दी
क्योंकि अनन्या को बहुत अच्छे से पता था कि उसके घर वालों को यह बात नहीं पता कि पार्थ की पहले भी कहीं पर शादी होकर टूटी है। यह बात उन लोगों ने बहुत खूबी से अनन्या के घर वालों से छुपा ली थी, क्योंकि जीवा के घर वाले, अनन्या के घर वाले और पार्थ के घर वाले तीनों अलग अलग शहर में रहते थे, इसलिए बातों को छुपाना बहुत आसान था। यह सारी बातें सुनकर अनन्या के माँ बाप हैरान हो गए और उन्हें समझ में नहीं आने लगा कि वह क्या करें। दहेज के लिए पार्थ और उसके परिवार वालों ने इतना बड़ा खेल खेला, लेकिन आखिर उनकी बेटी की शादी थी। वह भी शादी के कुछ घंटे पहले उन्हें यह सब कुछ पता चल रहा था। वह क्या करते कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जीवा ने बोला, अंकल आंटी, शादी टूटने का दर्द क्या होता है यह मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, और अगर एक बार लड़की की शादी टूट जाती है ना, तो दोबारा उसकी शादी खोजने में माँ बाप की हड्डियाँ टूट जाती हैं, लेकिन अच्छी शादी नहीं खोज पाते। मैं तो यही बोलूँगी कि आप एक बार पार्थ के माँ बाप को बुलाकर उनसे इस बारे में बात जरूर कर लीजिए और उन्हें अच्छे से समझा दीजिए कि आपको बहुत अच्छे से उनकी सारी असलियत पता चल चुकी है, ताकि वह लोग अपने दायरे में रहें और सोनल दीदी हमेशा खुश रहें। हाँ, लेकिन सोनल दीदी को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो शादी के पहले ही अपने जीवन साथी के लिए उनके मन में गांठ पड़ जाएगी। वैसे भी वह खुद एक आईएएस ऑफिसर है, तो इतनी कमज़ोर तो नहीं होंगी। लेकिन मुझे पता है वह एक लड़की भी है, क्योंकि मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ। यह सब कुछ दहेज का एक खेल था जिसे पार्थ और उसके घर वालों ने मिलकर रचा था। खैर, मेरे नसीब पार्थ के साथ नहीं जुड़े थे, शायद सोनल दीदी के जुड़े हैं। लेकिन हाँ, पार्थ और उसके घर वालों को ज़रूर आप बताइएगा कि आपको उनकी सारी असलियत पता चल चुकी है, ताकि वह फिर भविष्य में कोई ऐसी घटिया प्लानिंग ना कर सकें। क्योंकि आखिर अभी एक बेटा और तो है उनका, जिसके लिए उन्हें दहेज लेना है। क्या पता फिर से उन्हें कोई जीवा मिल जाए और फिर शादी तोड़कर फिर कोई सोनल उसकी ज़िंदगी में आ जाए, क्योंकि यह लोग कितने घटिया हैं और शादी नहीं सौदा करते हैं। यह बात तो आज पता चल ही चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ ऐसी घटिया हरकत वह दोबारा न कर पाए। मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई यहाँ पर देख ले, या फिर यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाए जो 1 साल पहले मेरी शादी के वक्त हुआ था। मैं नहीं चाहती कि जिस दर्द से मेरे मम्मी पापा और मैं गुजरे थे, उस दर्द से आप लोग भी गुजरें। मैं तो हमेशा चाहूँगी कि सोनल दीदी जहाँ भी रहें खुश रहें। कहकर जीवा वहाँ से चली गई, सीधा अपने मम्मी पापा के पास, उन्हें बताने के लिए कि 1 साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि शायद तब तक पार्थ और सोनल की शादी हो गई रहेगी, क्योंकि सोनल के माँ बाप लड़की वाले हैं और लड़की की शादी अगर मंडप से टूट जाए तो क्या होता है यह दुनिया जानती है। लेकिन हाँ, जीवा ने तय कर लिया था कि वह समाज में पार्थ के घर वालों और पार्थ की असलियत ज़रूर बताएगी, ताकि उसके ऊपर लगा कलंक मिट सके। कोई ज़्यादा दहेज पाने के लिए इस हद तक साजिश कर सकता है, या तो वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी।